सर आप ईयरली मंगवा के देंगे हमें या खुद ही मैंने लेने हैं? मंगवा दी सबको, मैंने उससे नवाल ने कहा है, उसके लिए मैंने ऑर्डर कर दिया। आप बताएं अगर आपको चाहिए तो। इन चारों ने मंगवा लिया, आज ऑर्डर आ गया। सर करते हैं। ठीक है। कुछ ठीक है। बच्चे ना प्रिंट आउट फोन से स्क्रीन से नहीं कर सकते ना, तो उनके लिए फिर जो है ना वो जरूरी है। क्लियर? चले मैं कर दूंगा, मुझे बता देना ना नूर, ठीक है, कंफर्म ठीक है। कर देना। सही है। अच्छा जी बच्चों, ये जो मेडिकल फिजिक्स है ना, इसके अंदर बेसिकली पहले थे 5 टॉपिक्स ना, लेकिन अब ये कि इस साल इसमें से कुछ टॉपिक्स सिलेबस से आउट हो गए हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमने वो टॉपिक करने हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। नंबर 1, क्या हो रहा है, कलर चेंज क्यों नहीं कर रहा, इसका क्या मसला हो गया? ठीक है, हाँ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास इसमें टॉपिक था जो ऑर्डर वाइज अगर हम जाए ना, ठीक है, तो एक्सरेज था सबसे पहला टॉपिक, और अभी भी है। अच्छा, ये टॉपिक नंबर 1 आ गया मेडिकल में। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 जो हमारे पास आता है वो है सीटी स्कैन। क्या चीज? सीटी स्कैन। ये टॉपिक नंबर 2 आ गया। उसके बाद मिनाइल टॉपिक नंबर 3 आता है, इसमें एमआरआई, जो कि सिलेबस से आउट हो गया। एमआरआई लास्ट ईयर सिलेबस से आउट हो गया, तो दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर अ न्यू टॉपिक नोन एज अल्ट्रा साउंड। ठीक है, ये हमारा थर्ड है। ये वही अल्ट्रासाउंड है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। फोर्थ आ गया हमारे पास पेट स्कैन। ठीक है, पेट स्कैन क्या होता है नूर? पेट स्कैन, PET स्टैंड फॉर सर एक जोक याद आ गया है। बोले बोले जो बोल दें, बोल दें। सर पेट्स का स्कैन करें तो उसका ये नाम रखे है। अच्छा, पेट का स्कैन करे तो पेट स्कैन हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये हमारे पास मिनाइल टॉपिक्स हैं जो हमने मेडिकल में कवर अप करने हैं। ठीक है, समझ आ गई? अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पेट स्कैन और एमआरआई माशाल्लाह सिलेबस से क्या हो गया? आउट हो गया। मिनाइल ठीक हो ना? मिनाइल आवाज आ रही है? ये है हमारी पूरी मेडिकल फिजिक्स का समरी। समझ आ रही है कि दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। अब मैं, वैसे तो बुक में ये कि एक्सरे आता है, फिर सीटी स्कैन आता है, फिर अल्ट्रासाउंड, फिर पेट स्कैन आता है। ठीक है, तो मैं आज आपको ये 2 टॉपिक कराऊंगा, ये 2 टॉपिक। क्लियर? एक आपको मैं कराऊंगा पेट स्कैन और एक मैं आपको कराऊंगा सीटी स्कैन। क्लियर? अल्ट्रासाउंड और एक्सरेज ये मैं आपको नेक्स्ट कराऊंगा। उसकी वजह ये कि इनमें काफी चीज सिमिलर हैं और आपस में मैच भी करते हैं। क्लियर? ठीक हो गया? अच्छा, इनमें अगर सबसे शॉर्ट टॉपिक कहें ना तो सीटी स्कैन है, बिकॉज सीटी स्कैन से रिलेटेड जितना भी मैथमेटिकल चीजें थी वो सिलेबस से उठा के एग्जामिनर ने बाहर फेंक दी है। क्लियर? तो सीटी स्कैन तो सबसे सिंपल टॉपिक है, 10 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। पेट स्कैन के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा, मींस 20 मिनट्स लग जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो पहले टॉपिक पे आते हैं जी। पेट स्कैन ये सबसे एडवांस टेक्निक है। जैसे हमारा मेडिकल कवर होगा, फिर मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि ये स्कैन कब कराते हैं, ये स्कैन कब कराते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर? सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया जी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी। टोमोग्राफी। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, इसको हम कहते हैं पेट स्कैन। ठीक है मिनल, पी से पॉजिट्रॉन, देन एमिशन, देन टोमोग्राफी। ठीक हो गया? अच्छा, पेट स्कैन के अंदर हमने क्या करना है जी, कोई ऐसा पेशेंट जिसके ब्रेन में कोई ट्यूमर हो, अल्जाइमर की डिजीज हो, डिमेंशिया हो, तो उसके लिए हम ये पेट स्कैन प्रेफर करते हैं। ठीक है, व्हाई वी यूज दिस स्कैन? कि अगर किसी के ब्रेन में क्या हो, ट्यूमर हो, ठीक है, डिमेंशिया की डिजीज हो, या फिर अल्जाइमर की डिजीज हो। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना होता है, पेट स्कैन। इवन कुछ हार्ट डिजीज में भी ये यूज हो सकता है कि जहाँ पे ब्लॉकेज वगैरह को चेक करना हो। क्लियर? तो ये हमने पेट स्कैन को करना है। अच्छा, अब पेट स्कैन को मैं 3 पोर्शन में डिवाइड करूंगा कि पेट स्कैन में बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है इनहेलेशन का। आपको मैं बताऊंगा कि इनहेलेशन होता क्या है। क्लियर? ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो स्कैन है, ट्रेसर। जी जी, ट्रेसर भी है ना?
हाँ क्या चीज? ट्रेसर। हाँ, इनहेलेशन के बारे में पढ़ने, उसके बाद फिर मैंने आपको ट्रेसर के बारे में, बल्कि पहले ट्रेसर का पढ़ते हैं, ठहरें, यू राइट, पहले ट्रेसर करते हैं। ट्रेसर के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इंशाल्लाह, स्कैन में। फिर हम इसमें इनहेलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उसको स्कैन कैसे करते हैं, डिटेक्शन, बेसिकली डिटेक्टर क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो ये मिनाइल इसकी 3 किस्म की जो है ना हमारे पास इस पेट स्कैन के अंदर कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। चलें, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, लुक एट दिस, नजर आ रहे हैं? अच्छा, पेट स्कैन की जो बेसिक साइंस है ना, जरा उसको आपको पता होना चाहिए कि पेट स्कैन के अंदर होता है कि। चले नूर, जरा बिस्मिल्लाह करें, इनहेलेशन क्या होता है, ट्राई टू एक्सप्लेन, जो आपको आता है बताएं। सर पहले तो ट्रेसर से शुरू करते हैं। पेशेंट को एक ट्रेसर देते हैं, फ्लोरीन 8। फिर अच्छा, तो 1 मिनट, ठीक है, पेशेंट को हमने एक ट्रेसर देना है। गुड, ट्रेसर का नाम क्या है? ये फ्लोरीन ट्रेसर का नाम है। 18, और वो गुड, बेटा इसका, पॉजिटिव इमिट करता है, अच्छा, पॉजिट्रॉन। पेशेंट को और सबसे पहले क्या लगाते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। अब यहाँ से शुरू करो। पेशेंट को सबसे पहले एक इंजेक्शन लगाते हैं, उस इंजेक्शन के अंदर ये ट्रेसर होता है, उसका नाम है फ्लोरो, पूरा नाम पढ़ो नूर। डीऑक्सी ग्लूकोज। ग्लूकोज। तो मिनाइल, आपने ये देखना है कि जिस बंदे का स्कैन करना है ना, तो नूर सबसे पहले उसको एक इंजेक्शन लगाएगी, एक टीका लगाएगी। उस इंजेक्शन के अंदर कौन सा कंपाउंड होगा? मिनाइल पढ़ो। फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज। ग्लूकोज। गुड, आगे नूर। सर वो ब्लड सेल्स में चली जाती है, और फिर हमारी जो ऑर्गन्स हैं और सेल्स हैं वो उसे एब्जॉर्ब करते हैं, और उसकी एनालिसिस होती है जिसमें बेटा पॉजिटिव पार्टिकल की वो गुड। होती है अच्छा, एनालिसिस। ओके नूर, नूर ने अभी एक इंपॉर्टेंट बात की है कि ट्रेसर हमारी बॉडी में जाता है और कैंसर सेल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्यों एब्जॉर्ब करते हैं मिनाइल? आप बायो की स्टूडेंट है, आपने देखा होगा कि कैंसर के जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, वो बहुत ज्यादा स्पीड से मल्टीप्लाई होते हैं। आपने सुना होगा कि एक बंदे को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और करते ही करते, देखते ही देखते एकदम बंदा वीक हो गया, और 1.5 साल में डेथ हो गई उसकी। अल्लाह माफ करे, बहुत मतलब पैसे भी लग जाते फैमिलीज के, और बंदा भी ठीक नहीं होता। अल्लाह माफ करे, बस मैं कहता हूँ अल्लाह ताला कैंसर से बचाए होए। अच्छा, उसके बाद जो है ना, क्योंकि मेरी फैमिली में अभी ब्रेन ट्यूमर से 17 ईयर्स का लड़का फौत हुआ है, 17 साल का लड़का, मेरी खाला का बेटा, कसम से ब्रेन ट्यूमर से मरा है। ठीक है, सो मुझे पता है इस चीज का कि कितना ही पेनफुल होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो कैंसर सेल्स है ये मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो ये क्या करते हैं, इस ट्रेसर को ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो ट्रेसर ऊपर बताया है, ये वाला ट्रेसर, कैंसर सेल इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब नूर बताएं, इस ट्रेसर के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ये वाला? फ्लोरीन 18। फ्लोरीन 18, यानी देखो मिनाइल, इसका नाम है फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज। ठीक है, इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका नाम है फ्लोरीन, फ्लोरीन 18 एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें चाहिए। ये वो फ्लोरीन 18 एलिमेंट है जो क्या एमिट करेगा? बेटा पॉजिटिव। गुड, बीटा पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। वेल डन। यहां तक बताएं मिनाइल को, क्या बात समझ आई है? शाबाश। बंदे को इंजेक्शन लगाते हैं बंदे को, जिसमें एक सब्सटेंस होता है नोन एज फ्लोरोडीऑक्सी ग्लूकोज, जिसके अंदर होता है फ्लोरीन 18 जो डिके करता है और इमिट करता है बीटा पॉजिटिव जो कि एक पॉजिट्रॉन, और वो सेल्स को डिटेक्ट करता है बिकॉज वो मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। गुड, तो इसका मतलब है हमने इंजेक्शन लगा के इस फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज को, स्ट्रेसर को उस जगह पहुंचा दिया जहां पे कैंसर सेल्स हैं, ट्यूमर है जहां पे। यहां तक बात क्लियर होगी? थैंक यू नूर। अब नूरा आगे बताएगी जी। अच्छा नूर, अब एक मसला है। नूर आप ये बताएं कि ये जो फ्लोरीन है बेसिकली ये तो अवेलेबल ही नहीं है, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं पहले? अब मिनाइल, ये जो इंजेक्शन नहीं है जिसके अंदर फ्लोरीन आ रहा है बेसिकली, ये नेचुरली अवेलेबल नहीं है। सो नूर, वुड यू लाइक टू हाईलाइट दिस इक्वेशन? ये इक्वेशंस जरा गौर से देखो नूर, ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। उसको एक क्या नाम है, पार्टिकल से रिएक्ट करवाते हैं, गुड, से प्रोटॉन से। अब एक्सेलरेट करवा के उसमें इंसर्ट करते हैं।
हाँ, और फिर उसमें रिएक्ट करते हैं आपस में और फ्लोरीन 18 प्रोड्यूस होता है along with gamma rays and a neutron. एंड न्यूट्रॉन। मिनाइल, इस इक्वेशन को देखें, मैंने जो आपके सामने एक एलिमेंट लिया है, इसका नाम है ऑक्सीजन, ठीक है? ये ऑक्सीजन का आइसोटोप है, सही है? इस आइसोटोप के अंदर हम अगर किसी तरह से प्रोटॉन को ऐड कर दें, सक्सेसफुली अगर हम ये कर पाए, किसी भी तरह हम प्रोटॉन को ऐड कर दें, ये जो प्रोटॉन नहीं है, ये अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें किसी तरह से, तो ये प्रोटॉन और ये जो ऑक्सीजन है, ये आपस में मिल जाएंगे एंड दे मेक अ न्यू एलिमेंट नोन एज फ्लोरीन। और साथ में एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा रिलीज होगा और एक गैमा रिलीज होगा। हमारा उनसे काम नहीं है, हमें फ्लोरीन चाहिए था जो मिल गया, ठीक है? लेकिन अब एक मसला है, इशू ये है कि प्रोटॉन ऑक्सीजन के अंदर आराम से इंटर नहीं हो सकता, बिकॉज जब से प्रोटॉन जाएगा ना ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन कहेगा एक्सक्यूज मी, आई हैव सो मेनी प्रोटॉन्स, व्हाट आर यू डूइंग ओवर देयर, गो, रिपेल करेगा उसको। लेकिन नूर कहती है उस प्रोटॉन को इंटर कराना है जबरदस्ती। कैसे इंटर कराना है ऑक्सीजन के अंदर? उसके लिए नूर, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन दिस? शाबाश, ट्राई करो। सर एसी करंट के थ्रू हाँ, हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का नाम है साइक्लोट्रॉन मोशन। हमने क्या करना है, हमने एक्सेलरेट कराना है किसको? प्रोटॉन को। तो हम यहाँ पे मिनाइल लिखते हैं, एक प्रोटॉन होगा जिसका नाम ये है, हम उसको क्या करेंगे? एक्सेलरेट कर देंगे। क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। कैसे एक्सेलरेट करेंगे? बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक्सेलरेट होगा, तो यहाँ से अपना एक्सेलरेशन स्टार्ट करेगा। तो मिनाइल ये घूमते घूमते, यहाँ से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह ये घूमते 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 इस जगह से आउट हो जाएगा प्रोटॉन। जैसे यहाँ से मिनाइल प्रोटॉन आउट होगा, तो आगे इस जगह पर टारगेटेड न्यूक्लियाई होगा जिसका नाम है हमारे पास ऑक्सीजन। ये वो टारगेटेड न्यूक्लियाई है जिसके अंदर हमने प्रोटॉन को इंसर्ट करने की कोशिश की है। आई समझ? अब जाहिर है प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ह्यूज है इस वक्त, बहुत ज्यादा ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी के साथ जब ये पार्टिकल हिट करेगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के अंदर ये एंटर हो जाएगा और ऑक्सीजन टर्न इनटू फ्लोरीन। आप समझ आया? हम नॉर्मली डेली लाइफ में ये काम नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पार्टिकल एक्सेलरेटर चाहिए। आई समझ? तो एक स्पेशल किस्म का एनवायरनमेंट है जिसमें हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से एक्सेलरेट किया और घुमा के जेवलिन थ्रो की तरह हमने इसको फेंका, तो ऑक्सीजन के जो रिपल्जन थी उसको डोमिनेट करते हुए ये इंटर हो गया ऑक्सीजन के अंदर। तो देन वी गेट दिस एलिमेंट नोन एज फ्लोरीन along with neutron along with gamma, ठीक है? सॉरी, इधर आ देते हैं। ये बात समझ आ गई मिनाइल? पूछें? शाबाश, क्या इशू है यहाँ पे? पूछें। नहीं, समझ आ गई। समझ आ गई है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, जैसे ही हमने इसको एक्सेलरेट करा दिया, उसके अंदर इंटर हो गया, वी गॉट फ्लोरीन। अब वो फ्लोरीन उस इंजेक्शन के अंदर हमने मिक्स कर दिया जिसका नाम था, क्या नाम था? फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज, ठीक है? अब ये वो ट्रेसर है जो मिनाइल ने किसके अंदर डाला है? इंजेक्शन के अंदर। और उस इंजेक्शन के अंदर इसको हम ट्रेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेसर। अब वो ट्रेसर पहुंच गया जी अपनी जगह पे। अपनी जगह का मतलब ये है कि जहां पे कैंसर सेल्स हैं, ब्लड से होता होता वो उस ट्यूमर तक पहुंच गया जी। अच्छा, अब जैसे ही वो ट्यूमर तक पहुंच गया, तो हम यहाँ पे काम करेंगे। किधर गया? यस, लुक एट दिस। जैसे ही वो ट्यूमर तक पहुंच गया, तो बंदे की बॉडी में ट्यूमर से दो रेडिएशन निकलेंगी। वो रेडिएशन है गैमा रेडिएशन। लुक एट दिस, एक गैमा रेडिएशन ऊपर जा रही है और एक गैमा रेडिएशन नीचे जा रही है। अब एग्जामिनर पूछेगा कि ये दो गैमा फोटॉन्स क्यों रिलीज हुए, इसकी इक्वेशन बताएं कि व्हाई यू गॉट दीज टू गैमा फोटॉन्स। तो मिनाइल कहेगी एक था पॉजिट्रॉन जिसको बीटा पॉजिटिव कहते हैं, ये वाला, और एक था इलेक्ट्रॉन जिसको बीटा नेगेटिव कहते हैं, ये वाला। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो टू गैमा फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा भाई कि ये पॉजिट्रॉन आया कहां से? ये पॉजिट्रॉन तो ये आया फ्रॉम फ्लोरीन, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। और वो फ्लोरीन किसके अंदर था? ट्रेसर के अंदर। किसके अंदर था? ठीक है मिनाइल, ट्रेसर के अंदर। जब वो ट्रेसर अपनी जगह पे पहुंचे ना, ट्यूमर वाली जगह पे, तो उधर जाके
उस ट्रेसर से एक पॉजिट्रॉन निकल गया, तो इसका नाम है, हम लिख देते हैं पॉजिट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से है नूर? नूर इलेक्ट्रॉन कहां से है? इलेक्ट्रॉन वाज ऑलरेडी देयर इनसाइड कैंसर सेल। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स बच्चों होते हैं, ऑलरेडी होते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, लेकिन ये जो हमारे पास पॉजिट्रॉन है, ये हमारे पास कहां से आया? उसके अंदर से, ट्रेसर के अंदर से। इन्होंने आपस में मिले और हमारे पास 2 गैमा फोटॉन प्रोड्यूस हो गए। ये इलेक्ट्रॉन कैंसर सेल्स में होंगे? देखो हमारी बॉडी के अंदर अभी भी मिनाइल हमारी बॉडी के अंदर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जाहिर है किसी से रिएक्ट नहीं करे तो हमें फील नहीं हो रहा, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हाँ, कभी बिजली की वायर को हाथ लगाएं आपको समझ आएगा कि कंडक्शन कैसे होती है, तो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इंजेक्शन लगा ना एक पेशेंट को, अब जाहिर उसके अंदर ट्रेसर था, वो ट्रेसर जैसी कैंसर सेल को भूख लगी ना, तो उन्होंने क्या किया, उस ट्रेसर को कंज्यूम किया, उसको यूटिलाइज किया। जैसे यूटिलाइज किया ना, तो उसके अंदर जो फ्लोरीन एलिमेंट था उसने ये प्रोड्यूस किए पॉजिट्रॉन्स, बिकॉज फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पॉजिट्रॉन एमिटर है। तो मतलब हमने पढ़ा है ना, कैंसर नहीं प्रेजेंट होंगे तो क्या नाम है वो फ्लोरीन 18 नहीं है। बिल्कुल, ये जो फ्लोरीन का एलिमेंट है ना, ये जो फ्लोरीन का एलिमेंट है, ठीक है, 918, ये नेचुरली तौर पे क्या एमिट करता है? बीटा पॉजिटिव, नहीं बीटा पॉजिटिव, तो इसको पॉजिट्रॉन एमिटर कहते हैं। लेकिन इसको असल में ग्लूकोज में इसलिए मिक्स किया ना, हमने कैंसर सेल को धोखा दिया है। हमने कैंसर सेल को बोला यार हम तुम्हारा फूड भेज रहे हैं, शुगर खाओ तुम, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई? तो कैंसर सेल ने इसको शुगर समझ के ना एब्जॉर्ब कर लिया, मेटाबॉलिज्म करता है कैंसर सेल बाकी सेल से ज्यादा फास्ट। यस, हालांकि बाकी सेल ने भी इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है, लेकिन कैंसर सेल ना शुगर पे बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। आई समझ? यानी जिन लोगों को कैंसर हो उनको शुगर बिल्कुल छोड़नी चाहिए। आई समझ? क्योंकि शुगर अगर वो लेंगे ना तो कैंसर सेल की ग्रोथ शुगर से बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, आई समझ ग्लूकोज से। अच्छा, अब मिनाइल ने कहा सर बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दे मर्ज टुगेदर and they produce 2 gamma photons which move in opposite direction making an angle of 180 degree। यानी अगर इस जगह से एक गैमा फोटॉन ऊपर जा रहा है, ठीक है, और एक गैमा फोटॉन किधर आएगा मिनाइल? नीचे आएगा। एग्जैक्टली इनमें एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो इक्वल एंड ऑपोजिट गैमा फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे, इनका मोमेंटम इक्वल बट ऑपोजिट होगा। ये दोनों गैमा फोटॉन्स विल अराइव डिटेक्टर। अब देखो ये पेशेंट की बॉडी है ना, पेशेंट की बॉडी से गैमा फोटॉन्स निकले और वो जो 2 ऑपोजिट डिटेक्टर्स हैं उनको जाके टच करते हैं। इस रिंग में हर जगह डिटेक्टर्स हैं, जहां से भी गैमा फोटॉन्स निकलेंगे तो वो जो ऑपोजिट डिटेक्टर है उनको डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? आगे मैं नूर को दूंगा। यहां तक बात समझ आई? जी जी, गुड हो गया। चलें जी नूर, अब आगे बताएं जी। नूर, जैसे ही गैमा फोटॉन्स आ गए तो ये 2 चीजें डिटेक्टर के अंदर हैं जो नूर कोशिश करेगी एक्सप्लेन करने की। एक क्रिस्टल है और एक फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब है। नूर जिसकी भी समझ आती है। तो मैं मिनाइल यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, डिटेक्टर के अंदर 2 चीजें, ठीक है, एक क्रिस्टल है और एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है। चलो नूर, जो आपके माइंड में आता है शाबाश एक्सप्लेन करो। सर जो गैमा फोटोन है वो उस क्रिस्टल के साथ रिएक्ट करेगा और विजिबल लाइट एमिट होगी उसमें से। अच्छा, सबसे पहले अगर गैमा फोटॉन जाके हिट करेगा किसको? क्रिस्टल को, ठीक है। क्रिस्टल मिनाइल वो चीज है जहां पे गैमा हिट करता है जाके, क्रिस्टल है। किधर गया वो? ये देखो मिनाइल, ये जिधर जाके हिट करेगा ना, ये इधर क्रिस्टल है। अच्छा, जहां पे एरो जाके टच कर रहा है। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताएं मिनाइल, नूर, जैसे ही हमारे पास वो गैमा फोटॉन जाके इसको हिट करेगा, क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल दे गेट एक्साइटेड, क्योंकि मिनाइल आपने क्वांटम में पढ़ा है, जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता। जा सकते हैं, जा सकता है। यानी गैमा ने जाके क्रिस्टल को टच किया,
उस क्रिस्टल को कहते हैं स्केंटिलेटर, स्केंटिलेट यानी क्रिस्टल दैट स्केंटिलेट। स्केंटिलेट का मतलब ये है कि ऐसी कोई चीज जिसको गैमा जाके हिट करे तो वो लाइट प्रोड्यूस करे, ऐसी क्रिस्टल को स्केंटिलेट कहते हैं। ठीक है, जैसे ही हाई एनर्जी गैमा फोटॉन्स जाके उसको टच करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करेंगे, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। क्या करेंगे? एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट में। तो इलेक्ट्रॉन जैसे एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे तो वो दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो वो एनर्जी रेडिएट करेंगे, वो एनर्जी फर्दर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगी। तो होता ही है सिंपल सी बात कि गैमा के जाने से क्रिस्टल के अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन स्टार्ट होगी। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके एक्साइटेड में जा रहे हैं, कुछ वापस डी एक्साइटेड में आ रहे हैं, जिससे ओवरऑल क्या होता है, विजिबल लाइट के फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या होता है मिनाइल? विजिबल लाइट के फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक हो गया? वो जो विजिबल लाइट के फोटॉन्स होते हैं ना, ठीक है, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब क्या करता है, उसको कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट। और वो सिग्नल कंप्यूटर को फेड करते हैं, यानी कंप्यूटर उसको दोबारा से वो देखता है कि ये पेयर, फोटॉन पेयर कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, तो थोड़ा सा कंप्यूटर उसकी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने की कोशिश करता है। अब कैसे करता है मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, सो अभी ये जो मैंने पढ़ाया है इसकी अगर यहाँ पे ना मैं आपको माइंड मैपिंग कराऊं ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए। ठीक है, अब माइंड मैपिंग में ये चीज़ है, आपने इनहेलेशन कर दिया कि बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव ये मिला के आपने वो बना दिए दो गैमा फोटॉन्स प्लस एनर्जी। अब मुझे बताएं ये गैमा फोटॉन्स किस तरफ जाते हैं? क्रिस्टल की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन, 180 ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और क्रिस्टल जो कि स्केंटिलेट करती है। ठीक हो गया? लाइट अब फोटॉन्स। गुड। अब क्रिस्टल के अंदर दो चीजें कौन कौन सी? शाबाश मिनाइल ट्राई करो, कौन कौन सी दो चीजें? डिटेक्टर के अंदर दो चीजें ना, एक तो क्रिस्टल होगी और एक फोटो मल्टीप्लायर। गुड, फोटो मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर ट्यूब। गुड, यहाँ पे मैं इसका डिटेक्टर लिखते हैं। डिटेक्टर के अंदर दो चीजें, ठीक है? ठीक है। डिटेक्टर के अंदर दो चीजें होगी, एक क्रिस्टल जो कि स्केंटिलेट करती है और एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है। अब आपको अगर इसके पॉइंट याद करने हैं कि जो क्रिस्टल स्केंटिलेट करती है सर उसका मतलब क्या है, तो हम कहेंगे गैमा जब हिट करेगा तो गैमा अपनी एनर्जी क्या करेगा? लूज करेगा एनर्जी। वो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। गुड, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके बच्चों क्या करेंगे? एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन दोबारा डी एक्साइट होंगे, क्या होंगे? डी एक्साइट होंगे, तो वो दोबारा वो एनर्जी क्या करेंगे? लूज कर देंगे। ठीक है, सो इस तरह से बहुत ज्यादा एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे विजिबल लाइट के एनर्जी लूज करने की वजह से विजिबल लाइट के फोटॉन्स रिलीज होंगे। गुड, ये फोटॉन कौन कैप्चर कर लेगा? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। वेरी गुड। और फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब क्या करेगी? उस लाइट सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगी? डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसमें? फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी। आप समझ आई? यहाँ तक बात क्लियर होगी? क्रिस्टल क्लियर होगी? यस। गुड हो गया जी। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बाद में पढ़ेंगे तो आपको इसमें समझ आ जाएगी। ओके जी, अब अगली बात, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब ने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाला डेटा फेड टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ये देखता है कि ये गैमा फोटॉन ओरिजिनली कहाँ से प्रोड्यूस हुए, उसको एनालाइज करता है। कंप्यूटर एनालाइज करता है कि गैमा फोटॉन्स कहाँ से, एनालाइज गैमा फोटॉन्स। ठीक है, अब दो इश्यूज हैं। अब हमारे लिए दो प्रॉब्लम्स हैं, हमें दो चीजों को डॉक्टर ने देखना है। नंबर वन, साइज ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये बात डॉक्टर ने चेक करनी है, साइज ऑफ ट्यूमर। ठीक है, और दूसरी बात नूर क्या है? लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, पोजीशन ऑफ द ट्यूमर। ठीक है, कि ट्यूमर मिनाइल आया किस जगह से है। अब ये दो इश्यूज जो है ना, एक रेडियोलॉजिस्ट के लिए जरा चैलेंजिंग है, डॉक्टर के लिए,
कि ट्यूमर का साइज कितना है और ट्यूमर आया किधर से है। आप बताएं इसके लिए हम क्या करेंगे। साइज के लिए अमाउंट ऑफ फोटॉन्स इमिटेड से कोरिलेशन होगा। गुड, यानी अगर नूर ये चाहती है कि ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स उधर डिटेक्टर को रीच करेंगे, तो मिनाइल मुझे एक बात बताएं। नूर कहती है कि साइज ऑफ ट्यूमर इसलिए पता लगेगा कि ट्यूमर का साइज ग्रेटर है, लेट्स सपोज, तो उसके अंदर इनहेलेशन का कॉन्सेप्ट ज्यादा होगा कम होगा? अगर मोर हाँ मोर इनहेलेशन होगा ना, तो इसका मतलब है जब ज्यादा इनहेलेशन होगी तो मोर क्या प्रोड्यूस होंगे? मोर गैमा फोटॉन्स। गुड, जब गैमा फोटॉन्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो हाँ गुड, तो अराइव भी ज्यादा करेंगे टुवर्ड डिटेक्टर, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ गैमा फोटॉन्स विल अराइव टुवर्ड डिटेक्टर। इसका मतलब ये है कि नूर की बात सही है कि अगर नंबर ऑफ गैमा फोटॉन्स ज्यादा डिटेक्टर की तरफ अराइव करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ट्यूमर का साइज काफी ज्यादा है। लेकिन अगर नंबर ऑफ गैमा फोटॉन्स कम अराइव करेंगे तो ट्यूमर का साइज कम है, ठीक है। अब बताएं लोकेशन ऑफ ट्यूमर, इसके लिए मैं आपकी चीज दिखाता हूँ। यस नूर, टाइम टेकन फॉर गैमा टू हिट द क्रिस्टल वो रिकॉर्ड करते हैं दोनों साइड से, तो उससे लोकेशन पता चलता है। अगर नूर आप गौर से देखें, यहाँ पे लेट्स सपोज एक शेडियड है एक शेड है, ये दो डिटेक्टर्स हैं, ठीक है। आपके पास दो किस्म की टाइमर्स हैं, एक टाइम ये वाला है डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, इसको D1 कहते हैं, और एक डिस्टेंस ये कहते हैं D2। नूर जरा देख के डायग्राम को गौर से बताओ, D1 आपको ज्यादा लग रहा है D2 ज्यादा लग रहा है? D2 ज्यादा लग रहा है। D2 ज्यादा लग रहा है। आप मिनाइल आप बताएं कि फोटॉन्स जो ऊपर वाला डिटेक्टर है, डिटेक्टर नंबर A, उस पे जल्दी जाएंगे फोटॉन्स या डिटेक्टर B पे? मिनाइल आपने बताना है। A पे। इसका मतलब है A और B को एक साथ में फोटॉन टच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ट्यूमर, अगर हम इसको देखें ना, तो D1 और D2 यानी इनमें टाइम लैप्स आ गए। क्या आ गए? टाइम लैप्स। हाँ, इसको लाइन ऑफ रिस्पांस कहते हैं, जो पूरी लाइन है जो गैमा फोटॉन्स मूव कर रहे हैं। तो टाइम लैप्स बेसिकली ये डिसाइड करता है पोजीशन ऑफ ट्यूमर को, यानी बॉडी के जिस पोर्शन का हमने पेट स्कैन करना था, अगर टाइम लैप्स आ गए, यानी सपोज करें डिटेक्टर ए की तरफ जल्दी पहुंचा है एज कम्पेयर डिटेक्टर बी, तो मतलब ट्यूमर बॉडी के ऊपर वाले पोर्शन में। लेकिन अगर डिटेक्टर बी की तरफ जल्दी पहुंचा है गैमा, तो ट्यूमर बॉडी के नीचे वाले पोर्शन में, यानी ब्रेन का, स्कल का, जिस चीज का हमने स्कैन कर रहे हैं ना स्कल के अंदर ब्रेन का, तो अगर ब्रेन के ऊपर तरफ ट्यूमर होगा तो ऊपर जल्दी टाइम लगेगा, जल्दी पहुंचेगा। लेकिन अगर नीचे ट्यूमर होगा तो नीचे वाला डिटेक्टर जल्दी डिटेक्ट करेगा। तो टाइम लैप्स बिटवीन द टू गैमा फोटॉन्स अराइविंग द डिटेक्टर डिसाइड द लोकेशन ऑफ द ट्यूमर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ये तो ये स्पेसिफिक होता है बहुत ज्यादा, या फिर इतना नहीं होता? क्या टाइम लैप्स? हाँ मतलब लोकेशन बहुत स्पेसिफिक तो नहीं पता होगी फिर तो। स्पेसिफिक तो नहीं होती, लेकिन देखें हमने जाहिर है जो इंजेक्शन लगाने के बाद हमें डाउट होता है डॉक्टर को ना कि इस जगह में ट्यूमर है। अब उसका ब्रेन में किस ऊपर जगह पे, नीचे है, मिड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन में, उसको पता तो नहीं होता। तो वो जब वो देखते हैं डिटेक्टर कौन से वाले डिटेक्टर एक्टिव हुए हैं, सपोज कर एक बंदे का स्कल रखा है ना यहाँ पे, ये बंदे की स्कल है, ठीक है। अगर एक डिटेक्टर ये है और एक डिटेक्टर ये है, ठीक है, इसका मतलब है कि ट्यूमर अब जाहिर है इस एरिया में ट्यूमर है, इस एरिया में, आई समझ। अब अगर ये वाला क्विक पहुंच गया, इसका मतलब है इधर की ट्यूमर है। सही समझ आ गई? हाँ जी, गुड। सो हम कहते हैं टाइम लैप्स बिटवीन टू गैमा फोटॉन्स, टाइम लैप्स बिटवीन टू गैमा photons arriving detector will decide location of tumor। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई? जी जी। सो ये था जी उसके अंदर डिटेक्टर वाली गेम होगी। अच्छा, सो अब देखो गैमा
फोटॉन्स आ गए, ये प्रेजेंटेशन मैं आपको भेज दूंगा, बल्कि शायद भेजी भी है मैंने, आप फिर देख लें जो सारी बात अभी मैंने की है। तो ये हमारे पास पेट स्कैन कंप्लीट हो गया। अब एग्जामिनर आपको उसकी एप्लीकेशन मांगेगा, तो पेट स्कैन इस जगह पे यूज हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कैंसर, ब्लड फ्लो, हार्ट डिजीज, ब्रेन इंजरीज, अल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, अक्सर बूढ़े लोगों को बात भूल जाती है, डिमेंशिया वगैरह, तो उसके लिए याद रखें पेट स्कैन बच्चों डॉक्टर तब लिखता है जब सीटी स्कैन आपके ब्रेन की फाइनल डिटेल ना देता हो। आई समझ? सर उसके लिए एमआरआई नहीं यूज कर सकते, वो ज्यादा एक्यूरेट? ओहो, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना पेट स्कैन, ये सीटी स्कैन, एमआरआई और उससे भी एडवांस टेक्निक है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो ये ज्यादा डैमेजिंग, बहुत फाइनल। यस, आपको पता है एमआरआई से कैंसर डिटेक्ट नहीं होता। एमआरआई से, हाँ, एमआरआई से अल्लाह ना करे ब्रेन में कुछ चोट लगी है ना, देखिए अगर एक बंदे की हड्डी टूटी है, बोन, फिर आप एक्सरे की तरफ जाते हैं, ठीक है। और अगर एक बंदे को सर में लगी है और पता लगता है कि क्लियर वाकई कहीं जख्म है, लेकिन डॉक्टर चेक करना चाह रहा है, तो फिर वो सीटी स्कैन कर लेगा। लेकिन ब्रेन बिल्कुल सही ऊपर से, अंदर बंदे को दर्द हो रहा है सर में कहीं, फिर वो एमआरआई करेगा और कुछ हुआ भी नहीं है ना, बंदा गिरा है ना कुछ हुआ है, और वैसे ही बंदे के सर में हर वक्त दर्द रहता है। ठीक है, अब तो एमआरआई कहते हैं पेट स्कैन करो ना, तो मतलब कोई मसला ना भी हो तो आपको मिल जाता है। हाँ, ये वैसे इतना डिटेल स्कैन है पेट स्कैन। ठीक है, मेरे को फैमिली में हुआ है किसी का पेट स्कैन दूर पर? सर हुआ है ना, मेरे फूफा को कैंसर हुआ है, तो उनका हुआ है। अच्छा, उनका पेट स्कैन हुआ है? वो आई थिंक हुआ है, हुआ होगा, लाजमी होगा यार, वैसे कैंसर जिसका कैंसर होता है उसको लुकीमिया उसमें भी होता है मुझे। तो चलें सीटी स्कैन हम स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, सीटी स्कैन में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, एक बंदा बनाते हैं, ये बंदा हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक बंदा हो गया जी। सपोज करो ये कोई साथ की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना पीछे, ठीक है, गाड़ी साथ ने आल्टो ठोकी, ठीक है। बाबा ने कहा चलो यार एहतियातन तौर पे सीटी स्कैन ही करा लेते हैं, ठीक है, कि बच्चे के सर में चोट ना आई हो, ठीक है। अच्छा, अब सीटी स्कैन के लिए क्या है कि हमारे पास एक इस तरह की ना वो होती है, डिटेक्टर होती है, मशीन्स होती हैं, ठीक है। ये देखो डिटेक्टर्स हैं हमारे पास, तकरीबन 720 डिटेक्टर्स है। कितने? 720 डिटेक्टर्स हैं। अच्छा, अब डॉक्टर ने कहा साथ को साथ आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है, साथ ने कहा जी सर मुझे इस जगह पे दर्द हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे। क्लियर? ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को जरा जूम कर देते हैं, तो ये पोर्शन बेसिकली ये हो गया, सही हो गया। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, स्लाइस। क्या कहते हैं? स्लाइस। जैसे ब्रेड की स्लाइस नहीं काटते मिनाइल जी, नूर, एक और नाम क्या दे सकते हैं, स्लाइस या वॉक्सल, ठीक है, स्लाइस या वॉक्सल। अच्छा, अब मजे की बात ये कि हमारे पास यहाँ पे ना एक रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब होती है, ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब है ये, ठीक है। और ये एक्सरे बीम प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये रोटेटिंग ट्यूब है। क्या मतलब? ये यहां से लेके यहां तक हर जगह ये रोटेट कर सकती है। क्लियर? ओके सर, तो आगे समझ। सीटी स्कैन भी लाइक एमआरआई टाइप मशीन में होता है या फिर लाइक? नहीं, एमआरआई की मशीन अलग होती है। देखो, एमआरआई कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को, सीटी स्कैन कहते हैं मैग्नेट्स होते हैं ना, वो क्या नाम है, रोटेट करते हैं। मशीन कैसी होती है ना, एक बड़ी सी मशीन होती है, इसके अंदर आपको करते हाँ, हैं। मशीन ऐसी होती है, यू आर राइट, मशीन डोनट टाइप चीज होती है। यस, यू आर राइट, ओके, ये बिल्कुल। अच्छा, इसको कहते हैं कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, लेकिन इसको शॉर्टकट में ना लोग सीटी स्कैन कहते हैं। इसका पूरा नाम है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, इसका पूरा नाम है, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। लोग इसको कैट स्कैनर भी कहते हैं, अराउंड द वर्ल्ड जो मेडिकल फिजिक्स के लोग हैं उसको कैट स्कैनर कहते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग सीटी स्कैन कहते हैं उसको, डॉक्टर सीटी स्कैन कहते हैं, लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट उसको कैट स्कैनर कहते हैं। अच्छा, समझ आई? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ एक्सरे की जो रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब है, ये एक्सरे ट्यूब है, बट दैट इज रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब क्या करती है,
साथ के बॉडी के उस पोर्शन का जहां पे डाउट था डॉक्टर को, उसको स्लाइस या वॉक्सल कहते हैं। इस स्लाइस या वॉक्सल का एक्सरे इमेज करता है रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब। कौन सा इमेज? एक्सरे इमेज, ठीक है। एक्सरे इमेज ऑफ दैट स्लाइस और वॉक्सल इज टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल, लेकिन ये एक्सरे इमेज 2D इमेज है। कौन सा इमेज है? 2D इमेज, ठीक है। मिनाइल, सपोज करें मिनाइल कहती है ये पोजीशन नंबर ए से इमेज ले ली है, उसके बाद ट्यूब इधर आ गई है जी, ट्यूब इधर आ गई है इधर, ठीक है। ये नहीं, ये ट्यूब इधर आ गई, ठीक है। ये पोजीशन नंबर बी पे ले लिया है, उसके बाद ट्यूब इधर आ गई है जी इस जगह पे। तो सर वो स्पेसिफिक सिर्फ एक जगह पे? नहीं नहीं, ब्रेन के, पूरे ब्रेन के ना तुम्हारे काफी सारे स्लाइसेस हो जाएंगे, अराउंड 80 और 60। लेकिन वो एक ही स्लाइस पे नूर, स्लाइसेस बेशक बहुत सारे हों, लेकिन एक स्लाइस का मल्टीपल एंगल से शॉट लेंगे। जिस तरह ना शादी में आप दूल्हा दुल्हन अब खड़े होते हैं, ठीक है, तो कैमरामैन एक लेटा होता है, एक दरख्त पे चढ़ा होता है, एक साइडर पे खड़ा होता है, ठीक है। वो एक ही शूट, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूं ना, आपका भी नंबर आएगा इंशाल्लाह। वो पूरा ब्रेन का स्कैन लेंगे, लेकिन आप सिर्फ एक स्पेसिफिक स्कैन को उठाओगे उसमें से? नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम कंबाइन करेगा। सपोज करें, देखिए मिनाइल, पोजीशन नंबर ए पे था ना इस वक्त रोटेटिंग ट्यूब, यहाँ पे ये पोजीशन ए पे, यहाँ से ऐसे एक शॉट लिया इस वॉक्सल का। अब फिर पोजीशन नंबर बी पे आगे, यहाँ से शॉट लिया उसी वॉक्सल का। फिर पोजीशन नंबर सी पे आगे, यहाँ पे इधर यहाँ से शॉट लिया। अब ये जो तीनों शॉट्स थे ना, लास्ट शॉट में बैटरी खत्म हो गई थी, सॉरी, ठीक है। अच्छा ये जो तीनों शॉट्स लिए ना, ये तीनों शॉट्स कंप्यूटर प्रोग्राम पे चले गए। अब वो कंप्यूटर, आपने देखा होगा, इसी तरह नूर ये कह रही है मल्टीपल शॉट्स एक ही स्लाइस के लेते हैं, लेकिन डिफरेंट एंगल से, ठीक है। तो हम डिफरेंट एंगल से एक ही स्लाइस के डिफरेंट एक्सरे इमेजेस लेते हैं, लेकिन वो इमेजेस 2D इमेजेस होते हैं। क्या होते हैं? 2D होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, एक ही स्लाइस की जो डिफरेंट शॉट्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, कंप्यूटर उनको कंबाइन करता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। कंबाइन करके उसका एक 3D इमेज बनाता है। क्या बनाता है? कंबाइन करके 3D इमेज, 3D इमेज बनाता है। वो 3D इमेज जो है ना, एक ही स्लाइस का जो 3D इमेजेस आते हैं डिफरेंट एंगल से बनने के बाद, जो 3D इमेजेस बन जाते हैं स्लाइस के, वो 3D इमेज जब डॉक्टर के पास प्रिंट करके जाते हैं ना, तो डॉक्टर देखता है कि ये नॉर्मल ब्रेन का स्कैन और जो एबनॉर्मल ब्रेन का स्कैन, उसमें ही फर्क है। तो वहां से डॉक्टर थोड़ा सा अपना बताता है कि इस बंदे का क्या मसला है, कि अभी ये बंदा सही है साथ या पागल हो गया, ठीक है। आई समझ? जी, ठीक है। अच्छा, अब इसके 4 पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं कि वर्किंग ऑफ सीटी स्कैन के 4 पॉइंट्स बताएं। तो नूर, एक दो आप बताओ, दो मिनाइल बताए। वर्किंग, तो पहला बोलेंगे इमेज ऑफ, कौन सा इमेज? एक्सरे इमेज। एक्सरे नहीं, एक मिनट, एक्सरे नहीं, हम लिखेंगे 2D इमेज। क्या? 2D इमेज ऑफ स्लाइस या is taken from different angles. Voxel is taken, shabash, from different angles. Different angle through rotating X-ray tube. यहाँ तक मिनाइल बात समझ आ गई? Good. अच्छा, 2D image of slice or voxel is taken from different angles through rotating X-ray tube. ये होगा जी हमारा पहला पॉइंट। अच्छा, आगे फिर the image are combined by the computer. Good. Different 2D images. Different 2D images of slide or voxel are combined by the computer. Very good. Combined by computer to produce a 3D image program. Very good. Which produces a 3D image. ठीक हो गया? ये सारा लिखने के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे पेपर में। मुफ्त के नंबर है। आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, इसके
सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। सही करके आता हूँ। हेलो जी मिनाइल, जी आवाज कट रही है सर। Why CT scan image is much better? सर आपकी आवाज कट रही है। ये मैंने आपको एक्सरे और सीटी स्कैन के ऐसे क्वेश्चन जिनमें ऐसे बॉक्स ठीक आउट हो गया। सर आपकी आवाज कट रही है, कुछ समझ नहीं आई। चलो अभी इंटरनेट का लोग तो इंशाल्लाह सही ठीक है सर। ठीक। अल्लाह हाफिज।